ये सॉल्व करते हैं हम लोग कि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। हाउ, कैसे, हाउ या वाई, इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, हाउ, कैसे। अब ये देखिए, आप जो मैं बताऊंगा उस पर गौर कीजिएगा कि अगर माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या भाई? एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। प्लस से ये माइनस कट गया है तो खत्म कहानी, 0 हो जाएगा। या 100 रुपया का ऋण है और 100 रुपया का एक्स सेम उतना ही 100 रुपया का क्या है धन आ गया तो 0 हो जाएगा, दोनों कट गया। इतना तो ये तो आप मानते होंगे। अब मान लीजिए, माना कि सपोज या माना कि, या इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, लेट लिख लेंगे। माइनस एक्स इजकल टू वाई, इतना सा मान लीजिए। माइनस एक्स इजकल टू क्या होता है, मान लीजिए कि माइनस एक्स इजकल टू वाई। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन वन में अगर यहाँ माइनस एक्स है वहां पर y लिख सकते हैं, y प्लस एक्स इजकल टू 0, ये लिख सकते हैं ना। माइनस एक्स जहाँ है वहां क्या लिख दिए, y, क्योंकि हम माइनस एक्स इजकल टू वाई मान लिए हैं। अब प्लस एक्स इजकल टू हो गया 0, इतना तक सही है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस वाई को ऐड करते हैं। दोनों तरफ माइनस वाई को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये हो गया वाई प्लस एक्स तो है ही इक्वल टू 0, इतना ही है ना। अब यहां पर हमने क्या ऐड कर लिए, माइनस वाई यहाँ लिख दिए। यहाँ तो अगर कोई चीज नहीं है तो प्लस है, ऐसे हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा क्या, माइनस वाई, यानी माइनस वाई यहाँ भी ऐड कर लिए, माइनस वाई यहाँ भी ऐड कर लिए। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस वाई और माइनस वाई कट गया तो बच गया केवल एक्स इक्वल टू 0 माइनस वाई, बच गया। इतना मान सकते हैं ना। तो क्या हुआ कि x इक्वल टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। ये भी आप मान लिए, x इक्वल टू क्या होगा, माइनस वाई होगा, मान सकते हैं ना। अब क्या होगा कि अगर माइनस वाई है, और माइनस वाई है क्या, माइनस ऐसे कर दिए, और माइनस वाई है क्या, माइनस वाई क्या है, माइनस एक्स। वाई के जगह पर हम जो हम माने थे कि y इजकल टू माइनस एक्स, माने थे ना, y इजकल टू माइनस एक्स, तो y की जगह पर हम क्या लिख दिए, माइनस एक्स लिख दिए। अब बताइए, इधर भी हो गया x, तो अगर माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं होगा तो x के बराबर होगा कैसे, ऐसे ही होगा ना कि x, इसको अगर हम प्लस कर देते हैं और x कर देते हैं तो तब जाके x कट जाएगा, तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x है और इधर x है तो दोनों कटेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, यानी कि गुणा का चिन्ह है ना। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तभी तो ये कट के x के बराबर होगा। अगर प्लस x नहीं रहेगा, x कट गया तो बचेगा क्या, माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही होगा। मुझे तो क्या लाना है यहाँ पर, प्लस x लाना है ना, तो प्लस x कब आएगा,
जब इसमें माइनस माइनस प्लस एक्स होगा तभी तो प्लस एक्स के बराबर होगा। ये जो है एक्स के बराबर ये जो है इसके बराबर कब होगा, ये बराबर ये प्लस एक्स के, यानी अगर कोई चेंज नहीं है तो प्लस एक्स के बराबर ही है। तो प्लस एक्स के बराबर तब होगा जब माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। ये है फॉर्मूला, आप समझ गए कि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस कैसे होता है। ये है, आपको बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से लोग समझाएंगे, लेकिन शायद आप समझे कि नहीं समझे पता नहीं। तो ये समझ लीजिए हम लोग बड़ी आसानी से माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस कैसे होता है ये समझा दिया। अगर मेरा ये समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे या आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।